Assalamualaikum everyone, वेलकम टू हैप्पी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हम अपनी नमाज़ों से मोहब्बत क्यों नहीं करते? क्या हमें फ़िक्र नहीं है अपनी नमाज़ों की? क्यों हम नमाज नहीं पढ़ते? एक इंसान है, ठीक है, उसकी जो है आखिरी वक्त आ गया, उसको उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार मिट्टी के नीचे दफन करके अपने ही रास्तों पे चल पड़े हैं। वो फिर से अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया की तरफ निकल गए हैं, अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। लेकिन उस इंसान का तो हिसाब शुरू हो चुका है। आप आए जी फरिश्ते हिसाब के लिए। कितनी नमाजें पढ़ी हैं दुनिया में? पहला सवाल नमाज का होगा जब आप कब्र में चले गए। आपको पता है, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए गंजा सांप, जो उसे कब्र में क़यामत तक, जब तक उसे क़यामत नहीं जब तक आ जाएगी तब तक उस इंसान को वो इंसान सांप डसता रहेगा। आप सोचे, वो सांप कहते इतना खतरनाक होगा कि उसका जो, आपको बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी, ज़मीन से लेके आसमान तक। और आसमान, 7 आसमानों का पहला आसमान है जो वहां तक होगी। तो आप इमेजिन करें वो सांप इंसान का क्या हाल कर देगा। इस दुनिया में सांप आ जाए जी, बहुत डर लग रहा है हमें, क्या हो अब ये, इसको मारना पड़ेगा। और हम इतने हैं, वो खुद भी मार भी नहीं पाते। वो सांप, तो वो इंसान का क्या हाल करेगा? क्या हमें डर नहीं लगता उस वक्त से? क्यों नहीं हम नमाज पढ़ते? अल्लाह ताला ने जब हमें 5 नमाजों का 50 नमाजें दी गई ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, अल्लाह ताला को क्या दिया कि मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। 5 नमाजें हमारे लिए करवा के ले आए, लेकिन हम वो 5 भी नहीं पढ़ते। हमारी कमर में दर्द है, बस हुई भी, आज बहुत थके हुए हैं, आज नहीं नमाज पढ़ सकते, कल पढ़ लेंगे। तो वो कल हमारी कभी भी नहीं आएगी कि हम नमाज पढ़ें जी, आज हमने नमाज पढ़नी है, ठीक है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ वजू करने, तो एक और कॉल आ गई, एक मैसेज आ गया जी, अब मैंने मैसेज देखने बैठी, अगली नमाज का वक्त हो गया, ऐसे ही वो नमाज भी गई। शादी का कार्ड आ गया, शादी में जाना है, तैयारी शुरू हो गई है, ठीक है। हर जिसे कहते हैं नमाज के लिए एक जो अजान देने वाला मुअज्जिन है, वो क्या करता है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। अब वो हमें बुला रहा है, हम, वो भी तो हमें दावत दे रहा है। शादी की दावत का हमें बहुत ख्याल है, हमें बहुत है कि वो पहनना क्या, मैंने जाना है, देर ना हो जाए, हमें शादी का टाइम निकल रहा है, चलो निकलो। अब नमाज के लिए वो हमें जो बुला रहा है, हमें उसकी नहीं, वो कह रहा है आओ फलाह की तरफ, वो हमें दावत दे रहा है। 5 वक्त की हमें दावत दी जा रही है, लेकिन हम अल्लाह ताला की तरफ नहीं जा रहे। कोई हमें शादी का बोल रहा है, हम फौरन देर हो गई है, चलो निकलो भी, खाना खुल जाएगा, बड़ी टेंशन हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला जब हमें 5 वक्त की दावत दे रहे हैं, 5 वक्त हम बिल्कुल अपनी दुनिया में मगन होते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं होती है हमने नमाज पढ़नी है। हमें लगता है नमाज बहुत मुश्किल है, नमाज कैसे यार, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, थके हुए हम, वो काम भी करना है, अभी कल पढ़ लेंगे ना, बोल तो दिया कल पढ़ लेंगे। कोई इंसान है वो आपको नमाज का कह रहा है ना, तो आप उसे कहेंगे बहुत नमाजी आया, जाओ तुम अपनी पढ़ो, मेरी फिक्र ना करो, अपना हिसाब देना है। एक मोमिन की जो निशानी है ना, एक मुसलमान, उसका जो फर्ज है वो क्या है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। तो जब आपको कोई ये कह रहा है आओ नमाज पढ़ो, तो आप उसको भी उल्टा बातें सुना रहे हो, ना कि उसको आप कह रहे हो, ना कि आप ऐसा करो कि उसके साथ उठो जाओ नमाज पढ़ो। उल्टा हम उसको भी कह देते हैं बहुत आया नमाजी, जाओ अपना हिसाब देना है कब्र में, मेरा तो नहीं देना, जाओ तुम अपनी पढ़ो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज कोई मुश्किल काम नहीं है। आप दुनिया के लिए 1-1 घंटा, 2-2, यानी कि आप 24 घंटे दुनिया के लिए दे सकते हैं, नमाज के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। तो कोशिश करें ना कि इस दुनिया के पीछे लग के अपना टाइम बर्बाद करें। अल्लाह ताला के पास जाए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला आपकी आप जुबान से निकाले तो दिल में एहसास तो आपके आए कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, नमाज मैंने कज़ा कर दी, अपनी इतनी नमाजें ज़ाया कर दी हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसी वक्त माफ़ कर देंगे। अभी तक अगर किसी ने नमाजें अपनी ज़ाया की हैं तो आप जाएं अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। और ना कि आगे भी अपनी नमाजें ज़ाया करें, इस दुनिया के पीछे भागें, इस दुनिया के लिए अपना वक्त दें, और अल्लाह ताला के पास जो है, अल्लाह ताला के लिए आपके पास वक्त ही ना हो, ऐसे बदनसीबों में शामिल ना हो।
और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी नमाज़ों को 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े। आपको पता है एक इंसान है ना जो नमाज नहीं पढ़ता, कहते हैं कि वो ऐसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना भी गुनाह है उसको, ठीक है। आप सोचो मुसलमानों के कब्रिस्तान में बेनमाजी को दफना भी नहीं सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।